नमस्कार। मेरा नाम राय तपन भारती है। मूलतः मैं बिहार में मुज़फ़्फ़रपुर ज़िले के भरथुआ गांव का निवासी हूं और पिछले 25 वर्षों से दिल्ली एनसीआर के गाज़ियाबाद शहर में निवास कर रहा हूं। पेशे से तो मैं 38-40 साल से पत्रकार हूं। इधर पिछले 15-20 वर्षों से आर्थिक पत्रकारिता मेरा विशेष विषय रहा है। मंथन की चर्चा समाज में अब घर घर हर गांव में होती है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं मंथन क्या है। मंथन मंथन एक ऐसी पहल है जहां हम सब एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे का हालचाल लेते हैं, एक दूसरों को दुआएं देते हैं, एक दूसरे की सफलता सुनकर ईर्ष्या नहीं बल्कि खुशी का एहसास होता है। और सबसे बड़ी बात कि एक दूसरे को जानने पहचानने के बाद वक्त पड़ने पर दुख या सुख में वो काम भी आते हैं। कुछ लोगों की बात आगे बढ़ती है तो वर वधू के सिलेक्शन में भी मदद मिलती है। याद रखिए, मंथन के रोज़ शादी नहीं तय होती है, लेकिन वहाँ जो मुलाकात होती है वहाँ पहचानने वाले आपको पहचान लेते हैं कि इस व्यक्ति के पुत्र या पुत्री उनके पुत्र या पुत्री के लायक है। तो बातचीत चलती है, हमें बाद में खबर मिल जाती है कि मंथन में जो दोस्ती हुई या मित्रता हुई या जान पहचान हुई तो वो शादी के मंजिल तक पहुंची। अच्छी बात है। तो मंथन का उद्देश्य एक नहीं अनेक है। अब रही बात कि मैं ये ऑडियो मैसेज क्यों दे रहा हूँ, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मंथन के पीछे कड़ी मेहनत, बहुत धैर्य रखना पड़ता है। यह सरकारी संस्थान नहीं है कि कलेक्टर के कहने पर एसडीएम, एडीएम, क्लर्क, खजांची सब काम करने लगते हैं। सबको तनख्वाह मिलती है, काम करेगा ही। किसी कॉरपोरेट या कंपनी को भी चला रहे हैं तो वहाँ आपका जो कर्मचारी है वो आपकी बातों को सुनेगा, काम करेगा। ब्रह्मभट्ट वर्ल्ड में के जो सदस्य हैं वो स्वयं सेवी हैं, स्वयं स्वयं वॉलेंटियर के रूप में काम करते हैं। न यहाँ किसी को वेतन दिया जाता है, न कोई इनाम दिया जाता है, लेकिन स्वेच्छा से ही, जैसे आयोजन समिति में यदि आप हैं, ये गर्व की बात है कि आपको मंथन आयोजन समिति का मेंबर बनाया गया है। गर्व की बात है कि आप मंथन में निबंधित हो चुके हैं। तो पहल आपको भी करनी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका फुफेरा, ममेरा, चचेरा, जान पहचान का कोई रिश्तेदार छूट रहा है जो मंथन में नहीं आ रहा है। मंथन में मैंने अनेक बार लोगों को फ़ोन करते हुए देखा, सुना, भैया मंथन बड़ा शानदार हो रहा है, महिलाएं भी आई हैं, बड़ा गलती कर दी हमने, अपनी पत्नी को नहीं लाया, हमने अपनी बहन को नहीं लाया। तो यह पछतावा आपको होगा। यकीनन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपको पछतावा होगा यदि आप अपनी पत्नी या माँ या बहन या बेटी के साथ नहीं आते हैं। पहले ही रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। रजिस्ट्रेशन पहले क्यों कराना चाहिए? एक तो सीमित संख्या में सीटें होती हैं, वो 500 हो या 1000 हो। यदि आप सीमित संख्या में रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो हमारा एक बहुत बड़ा सरदर्द दूर हो जाता है। ये सिनेमा हॉल तो है नहीं कि हम गेट पर खड़ा हैं और आपसे पैसा लेके एंट्री दे रहे हैं। खर्च होगा तो हम लेंगे ही। पहले क्या होता था कि 10 धनवानों को चुन लिया जाता था। मान लीजिए 5 लाख खर्च हो रहा है तो 1-1 लाख 5 लोग दे दिए। वो पाँचों सुबह से शाम तक मंच पर बैठे रहते थे। मंथन कहता है कि नहीं, मंथन सबका है, सभी बराबर हैं। आईजी से लेकर सिपाही जी तक सब यहाँ बराबर हैं। कोई न छोटा न कोई बड़ा। हाँ, जो पहले आएगा उसको आगे कुर्सी मिलेगी, जो बाद में आएगा बाद में। तो हमारा तो सुबह 7 बजे कार्यक्रम शुरू होता है, 9 बजे शाम को ख़त्म, रात में ख़त्म होगा। सुबह नाश्ता, दोपहर में भोजन, शाम को चाय, फिर रात में डिनर मिलकर करेंगे। घूमिए, खुल के बोलिए, मैं फ़लाने जगह से आया हूँ, मैं फ़लाने, मेरा नाम है। इतनी मित्रता होगी, इतने अच्छे लोग मिलेंगे। पॉजिटिव भाव से लेके चलिए, कोई बुरा नहीं है। हम यदि सोच लेंगे कि वह बुरा है तो उसका करंट या उसकी ऊर्जा वहाँ तक पहुँचेगी और सचमुच में वो आपसे दूर हो जाएगा। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ,
ये बहुत सारे आध्यात्मिक लोग कहते हैं, किसी के बारे में पहले से ख्याल मत करो। मुझे एक बात की बहुत पीड़ा है। एक ऑडियो मुझे मिला, उसमें उस व्यक्ति को वो समझा रहा है कि काशी मंथन में चलना। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं क्यों नहीं जाऊंगा भाई? अरे वो तपन भारती बहुत ख़राब आदमी है। ख़राब आदमी क्या है वो बता नहीं रहा है, लेकिन जब टटोला गया तो पता चला कि उनको मंथन में माइक नहीं मिल पाया। उनको भूल गए कि जब एंकर जो हमारे घूम रहे थे उसमें माइक बुलाकर 2 मिनट उनको कुछ बोलना था, वो भड़ास निकाल रहे थे मेरे ऊपर, श्राप दे रहे थे मुझे। तो आप सब श्राप मुझे न दें, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। लोगों को मिलाने का काम किया है। आपने जितना पैसा दिया होगा मैं उससे कुछ ज़्यादा या कम दिया होगा, मेरी भी भागीदारी है इसमें। और ऐसा नहीं है कि मैं इसके पीछे किसी का ध्येय है कुछ लाभ कमाना। लाभ किससे कमाता है आदमी? बिजनेस से कमाता है, नौकरी से कमाता है। सामाजिक काम में क्या लाभ, क्या घाटा? अरे मिल रहे हैं, यही खुशी की बात है। इतनी बड़ी खुशी की बात है कि अब देखिए मंथन मेरे हाथ से निकल गया है। ये नौजवानों की टोली है। मेरे घर में हम बहुत परेशान थे और हम किसी को भी किसी विषय पर बात नहीं कर पाते थे। लेकिन जब वो उस दौर से हम बाहर आए तो मंथन को चाहने वालों में इतनी व्यग्रता और बेचैनी थी कि उन्होंने मीटिंग की, दौरे किए, गोरखपुर, कानपुर, बनारस, सभी शहरों का दौरा किया। अंत में उन्होंने बनारस शहर को चुना कि बाबा विश्वनाथ की नगरी में सबको अच्छा लगेगा आना। तो जब तय हो गया तो न चाहते हुए भी मुझे समर्थन करना था। मैं सपोर्ट में सबसे पहले मैंने अपना फंड मैंने ट्रांसफ़र किया। जब संस्थापक ही नहीं ट्रांसफ़र करेगा तो बाकी लोग कैसे करेंगे? मुझे दुख है कि इस मंथन आयोजन समिति में कुछ सदस्यों ने अब तक ट्रांसफ़र नहीं किया है अपनी धनराशि। कैसे कार्यक्रम होगा? क्या हमें सरकार फंड देगी? क्या हमें विदेश से कोई फंड मिलेगा? आप ही के फंड से ये कार्यक्रम होता है और आपको एहसास होगा कि ये मेरे पैसे से हो रहा है। तो मेरा विनम्र अनुरोध है, समय निकाल कर पेटीएम से, क्यूआर कोड से, जैसे भी हो आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। हम निश्चिंत हो जाएंगे। 3 किस्तों में पैसा जा रहा है। पहली किस्त मान लीजिए 3 लाख गया, दूसरी किस्त 3 लाख फिर गया, फिर इस तरह से। तो इतना महंगा खर्च जो हो रहा है उसमें हमें आराम भी मिल रहा है। एयर कंडीशनड हॉल है, बैठने की अच्छी व्यवस्था है, और इतनी बड़ी संख्या में जो लोग आएंगे उनके लिए वहाँ पर जो फ्रेश होने के लिए जगह चाहिए, शौचालय चाहिए, वो सारी चीज़ों की व्यवस्था है जो आप कल्पना नहीं कर सकते, उससे भी बेहतर जगह है। आइए मंथन में हम मिलें। नाम याद रखें, आप डायरी में नोट करते जाइए कि कौन मुलाकात हुई, किससे क्या हुई, बहुत अच्छा लगेगा। कुछ सरप्राइज चीज़ें आपको वहाँ दिखेगी। नाराज़ होकर नहीं लौटिएगा, खुश होकर लौटिएगा। खुश होकर लौटेंगे, दुआएं सबकी दुआएं आपके साथ, आपके गांव, आपके घर, आपके शहर तक पहुंचेगी, और आपकी भी दुआएं हम सब तक पहुंचेगी। धन्यवाद, नमस्कार। कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। बिना कागज़ देखे हुए मैं ये सारी चीज़ें बोलता हूँ।